नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी, मेरी जबान मत खोलिए। अब आप मैं पूछना चाह रहा हूं, इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? माफीनामा लिखते थे, हम सूलियों पर चलते थे मोदी जी, हमको घुसपैठी कह रहे हैं आप। अरे एक दिन आएगा सब चले जाएंगे इस दुनिया से। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बनारस पहुंचे। बनारस जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और बनारस पहुंचते ही ओवैसी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर भयंकर हमला कर डाला। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली के एक भाषण में मुस्लिमों को लेकर बयान दिया था और ज्यादा बच्चे होने की बात कही थी। इस बात का पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बनारस में कहा कि मंगल सूत्र की बात आप करेंगे तो बात दूर तक जाएगी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। लेकिन अगर अदब के दायरे में रहकर पूछूंगा तो क्या बिस्मिल्लाह खां भी घुसपैठिए थे? कुदरत उससे बहुत जल्दी इख्तियार छीन लेती है, उसको रुसवा करती है इंशाअल्लाह ताला। और जो मजलूमों को का साथ नहीं देता, जो लोगों की जाने लेता है, अरे एक दिन आएगा सब चले जाएंगे इस दुनिया से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुसलमान घुसपैठी है और भारत के मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और भारत के मुसलमानों को हमारी हिंदू मां और बहनों का मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी, मेरी जबान मत खोलिए। बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा सिलसिला बोल सकता हूं मैं यहां पर, मगर एहतराम और अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं। अब आप मैं पूछना चाह रहा हूं, इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? क्या आप घुसपैठी हैं? अगर घुसपैठी नहीं है तो हाथ उठाकर बताओ हम घुसपैठी नहीं है। हम सूलियों पर चलते थे मोदी जी, हमको घुसपैठी कह रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा इनका झूठ, क्या उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नदियों में, तालाबों में लाशें नहीं बह रही थी कोविड के दौरान? बह रही थी ना लाशें? तो जिसकी लाश बह रही थी उसकी हमारी बहन, हमारी बेटी का भी तो सुहाग उजड़ा होगा। बताओ मोदी जी, क्या आपने कभी किसी घर में जाकर उनको पुरसा किया आजाद मंगलसूत्र की बात? बता दें कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे और उनका देश ही नहीं पूरे विदेशों में नाम था, और बनारस की पहचान के तौर पर बिस्मिल्लाह खान हमेशा याद किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।